नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में अपना नाम घसीटे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आबकारी नीति मामले में उपराज्यपाल का नाम लिया था और इसी पर अब नाराजगी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 2 बेशर्मी शरारत भरे भ्रामक ट्वीट्स का हवाला दिया, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। इस मुद्दे पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूत्रों ने कहा कि ट्वीट में मौजूदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तस्वीर के साथ पूर्व एलजी के बजाय एलजी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया था। एलजी ने ट्वीट्स को हटाने और माफी मांगने के लिए झूठे प्रचार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाने के बाद से ट्वीट्स हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में आबकारी नीति 2021-22 के तहत शहर में गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने के लिए पूर्व एलजी अनिल बैजल को दोषी ठहराया था, जिसमें दावा किया गया था कि इससे कुछ लाइसेंसधारियों को लाभ हुआ जबकि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। तो सिसोदिया ने बिना किसी का नाम लिए ही ये कहा था कि आबकारी नीति में लागू होने से 2 दिन पहले 15 नवंबर 2021 को एलजी ने अपना रुख बदल दिया था। हालांकि उन्होंने पहले गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और अब इसी पे बात इसी पर उन्होंने ये भी दावा किया था कि उपराज्यपाल यानी बैजल ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की अनुमति की शर्त रखी थी, जिसके कारण गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुल सके, जिससे हजारों करोड़ रुपए का भारी नुकसान भी हुआ। साथ ही साथ इस पूरे मामले पे आपको बता दें कि ट्वीट किए गए थे, ट्वीट के डिलीट कर दिया गया। सिसोदिया के इस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया दिल्ली आबकारी नीति में एलजी का भ्रष्टाचार। मनीष सिसोदिया ने वर्तमान एलजी की तस्वीर के साथ सीबीआई जांच की मांग वो की, जिसके बाद आपको बता दें कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा कि दिल्ली में सत्ताधारी दल ने ट्वीट क्यों हटाए। केजरीवाल को अपने दावे को गलत साबित करने की चुनौती देते हुए उन्होंने ट्वीट की है, आपके इस ट्वीट को क्यों डिलीट कर दिया। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 217 नए शराब स्टोर खोलने की अनुमति दी थी। वर्तमान एलजी ने पहले ही आपको बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। उन्होंने अनियमितताओं में कथित संतुलन के लिए दिल्ली सरकार के तत्कालीन आबकारी आयुक्त सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी मंजूरी दी। सिसोदिया ने इस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली आबकारी नीति में एलजी का भ्रष्टाचार। मनीष सिसोदिया ने वर्तमान एलजी की तस्वीर के साथ सीबीआई जांच की मांग की और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा कि दिल्ली में सत्ताधारी दल ने ट्वीट क्यों डिलीट हटाया। केजरीवाल को अपने दावे को गलत साबित करने की चुनौती देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि आपने इस ट्वीट को क्यों डिलीट कर दिया। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में 217 नए शराब स्टोर खोलने की अनुमति दी थी। वर्तमान एलजी ने पहले ही आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। उन्होंने अनियमितताओं से कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली सरकार के तत्कालीन आबकारी आयुक्त सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी मंजूरी दी। यह ट्वीट आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की गई थी और लिखा था कैप्शन में, एलजी ने नियम बदलकर बीजेपी के खास मित्रों को पहुंचाया हजारों करोड़ का फायदा। इसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। ट्वीट में जो तस्वीर साझा की थी, एक तरफ मनीष सिसोदिया तो दूसरी तरफ दिल्ली एलजी की तस्वीर थी, जिसमें यह भी लिखा गया था तो मनीष सिसोदिया एलजी पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उपराज्यपाल कार्यालय में सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए 2 बेहद शरारती, भ्रामक और अपमानजनक ट्वीट्स का हवाला दिया, जिन्हें बाद में
हटा दिया गया है। इस मसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। सूत्रों ने बताया कि ट्वीट्स में जानबूझकर तथ्यों को तोड़ने मड़ोड़ने तथा लोगों को गुमराह करने के लिए पूर्व एलजी के बजाय एलजी शब्द के साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। उपराज्यपाल ने ओछे दुष्प्रचार पर आपत्ति जताते हुए इन ट्वीट्स को हटाने तथा माफी की मांग की। सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया जाने के बाद ट्वीट्स हटा दिए गए। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर आबकारी नीति 2021-22 के तहत शहर के अधिकृत क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने से लेकर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इससे कुछ लाइसेंस धारकों को फायदा हुआ, लेकिन सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सिसोदिया ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि आबकारी नीति के क्रियान्वयन से 2 दिन पहले 15 नवंबर 2021 को उपराज्यपाल ने अपना रुख बदल दिया था। हालांकि पहले उन्होंने अनधिकृत क्षेत्र में शराब के ठेके खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने दावा किया कि उपराज्यपाल बैजल ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति देने की शर्त लगा दी थी, जिसके कारण शराब के ठेके अधिकृत क्षेत्रों में नहीं खुल सके और इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया के इस आरोप के बाद आपने रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मौजूदा उपराज्यपाल की तस्वीर के साथ ये कहते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली आबकारी नीति में उपराज्यपाल का भ्रष्टाचार। मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आपकी आलोचना करते हुए ट्वीट पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर उन्होंने ट्वीट्स क्यों हटा दिए। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने दावे को गलत साबित करने की चुनौती दी और उन्होंने इनसे पूछ लिया कि आखिर आपने ट्वीट क्यों हटाया। सच्चाई ये है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने 217 नए शराब के ठेके खोलने की खुद ही अनुमति दी है और अब इसे लेकर तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार देखने के लिए मिल रही है। और ये टकरार बहुत ही पहले से चल रही है, जब से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आए हुए हैं, उन्होंने पदभार संभाला है। शुरुआत में तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हर शुक्रवार को मीटिंग करेंगे, उनका काफ़ी सकारात्मक अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ पर एक नोक झोंक हल्की दिखने के लिए मिल रही है। पुराने पूर्व राज्यपाल थे बैजल, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल की कभी बनी नहीं, उनके साथ भी मनमुटाव की खबरें आए दिन हेडलाइन बनी रहती थी। और अब विनय सक्सेना के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। और अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना, उनके साथ भी यही आलम अरविंद केजरीवाल का बना हुआ है। कई मुद्दों पर मनमुटाव, कई मुद्दों पर तकरार देखने के लिए मिल रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। तो लगातार इसी तरीके का ये मामला उलझता और सुलझता नजर आ रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें, अब उपराज्यपाल ने इस ट्वीट को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है और इस पर अब इंतजार करें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आने वाली है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।